आइए बच्चों, तो हम पढ़ते हैं आज अपनी कक्षा 7 के व्याकरण के पाठ 5 को। आज का हमारा टॉपिक है वर्तनी और उच्चारण। वर्तनी यानी कि स्पेलिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन। कई बार लिखने में हमारी स्वर, व्यंजन, मात्रा, संधि अथवा संयोग की छोटी सी अशुद्धि हमारी बात के अर्थ को ही उलट देती है। जैसे राजप्रसाद को देखकर सुदामा चकित रह गए। राजप्रसाद, अब प्रसाद की जगह क्या लिख दिया? प्रासाद। राजप्रासाद को देखकर सुदामा चकित रह गए। तो ये होती हैं हमारी वर्तनी यानी कि स्पेलिंग संबंधी अशुद्धियाँ, स्पेलिंग मिस्टेक जो हम करते हैं लिखते हुए। इन दोनों वाक्यों में प्रथम शब्द में बड़े आ की मात्रा का छोटा सा अंतर है, किंतु यही अंतर इनके अर्थ परिवर्तन के लिए काफ़ी है। प्रथम शब्द राजप्रसाद का अर्थ है राजा की कृपा, जबकि राजप्रासाद का अर्थ है राजा का महल। यही अर्थ सुदामा के विषय में भी अभिष्ट है, इसलिए अपनी बात को दूसरों तक सही सही अर्थों में पहुंचाने के लिए शुद्ध लिखना आवश्यक है। वर्ण और लिपि चिन्ह। मौखिक भाषा में जिस प्रकार ध्वनियाँ होती हैं, उसी प्रकार लिखित भाषा में लिपि चिन्ह होते हैं। यानी कि बोलने के लिए हमें ध्वनियों की आवश्यकता पड़ती है और लिखने के लिए लिपि की। वर्ण ध्वनि चिन्ह और लिपि चिन्ह दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह अधिक यथार्थ और वैज्ञानिक है, क्योंकि यह मौखिक और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में कार्य करता है। वर्णों का प्रयोग हम लिखित भाषा में भी करते हैं और मौखिक दोनों में। वर्ण भाषा के लिखित तथा मौखिक दोनों रूपों का प्रतीक है, जबकि लिपि चिन्ह केवल लिखित भाषा के प्रतीक हैं। ये वर्ण जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। इस प्रकार लिपि चिन्ह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। वर्तनी के नियम। वर्तनी के कुछ नियम यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। संयुक्त व्यंजनों को सूचित करने के लिए देवनागरी लिपि में निम्नलिखित संकेत चिन्ह दिए जाएंगे। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई यानी कि सीधी लाइन होती है, उन्हें जब दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तब ये खड़ी पाई हटा दी जाती है। जैसे ख के पीछे सीधी लाइन होती है, ग में, घ में, च में, झ में, आप सबको इनके अंत में सीधी लाइन दिखाई दे रही है। आदि रूपों का प्रयोग, जैसे जब हम इन्हें जोड़ेंगे, ख्याल, ख के साथ य को जोड़ना है तो उसकी खड़ी पाई हमने हटा दी। ऐसे ही च के साथ जब छा को जोड़ना है तो च की खड़ी पाई को हटा दिया। पुण्य, ध्यान, पुष्प आदि। रा की स्थिति अलग प्रकार की है। यदि र स्वर रहित र पहले हो और बाद में कोई अन्य व्यंजन हो तो उस व्यंजन के ऊपर इस रूप में रा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रा की मात्रा जो है वो उस व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। इसे हम रैफ कहते हैं। जैसे कर्म, कर्म में रा के साथ अ नहीं है, इसलिए उसकी मात्रा जो है वो उसके अगले वर्ण यानी कि माँ पर उसके ऊपर आ जाएगी। शीर्षक आदि। यदि व्यंजन के साथ स्वर मात्रा आ जाए तो यह रैफ मात्रा के ऊपर आती है। जैसे शर्मा, पार्टी, पर्दे आदि। यहाँ पर मात्रा के साथ ही हमने रा की मात्रा को भी लगा दिया है। ई की मात्रा के साथ र लग गया, ए की मात्रा के साथ भी र लग गया। किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद जब र पूरा हो उसे इस तरह तिरछी लाइन के रूप में लिखा जाता है। इसे 4 प्रकार से दिखाया जा सकता है। द और हा जैसे व्यंजनों के साथ र का द्र, ह्र की तरह होगा, जैसे द्रव्य, ह्रास आदि। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई हो तो पूरे को इस तरह से दिखाया जाता है, जैसे क्रम, सम्राट, वज्र आदि। श में रा जोड़ने पर श्र बनता है, किंतु उसके लिए श्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे श्री, श्रम, परिश्रम आदि। ट, ठ, ड आदि के साथ पूरा र केवल ट्र के रूप में ही आता है, जैसे राष्ट्र, ट्रक, ड्रामा आदि। क, फ के लिए क, फ का प्रयोग होता है, यानी कि जो उनकी घुमावदार लाइन है वो हटा दी जाती है, जैसे पक्का, रफ्तार आदि। ड़, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह आदि रूपों के नीचे हलंत लगाया जाएगा, क्योंकि इनमें खड़ी पाई नहीं होती है। जैसे नाट्य, टा को अगर आधा दिखाना है तो हम उसके नीचे हलंत लगा देंगे। गड्ढा में भी ड के नीचे हलंत, धनाढ्य में ढ के नीचे हलंत, विद्या में द के नीचे हलंत, बुद्ध में द के नीचे हलंत, चिन्ह में ह के नीचे हलंत। यानी कि ये आधे रूप में आ जाएंगे, स्वर रहित हो जाएंगे।
टा से पहले प्राय श षटकोण का प्रयोग होता है, जैसे कष्ट, निष्ठा, षडानन, कृष्ण आदि। री के बाद भी प्राय श का प्रयोग होता है, जैसे कृषि, वृषभ। श केवल संस्कृत शब्दों में आता है। श शलगम का प्रयोग संस्कृत, हिंदी और विदेशी शब्दों में होता है। लेकिन यदि श शलगम और श षटकोण एक साथ आएँ तो श शलगम का प्रयोग पहले होगा, जैसे शेष, शोषण, शीर्षक आदि। पंचमाक्षर अं, ण, न, म जो हमारे वर्ग होते हैं, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तो उनके जो अंतिम वर्ण, पांचवा वर्ण जो होता है, उसे हम पंचमाक्षर कहते हैं। जब अपने वर्ग के व्यंजन से पहले जुड़ते हैं तब उसे अनुस्वार के रूप में भी लिखा जाता है, जैसे अंत, गंगा, पम, मंजन, मंडप। इस प्रकार अनुस्वार यानी कि अंक की बिंदु ण, न, न, म का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन य, व, ह से पहले पंचमाक्षर आते हैं तो वहाँ पंचमाक्षर ही जुड़ता है, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, जैसे पुण्य, साम्य, अन्य, समन्वय। यहाँ पर हम अंक की बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इन्हीं वर्णों का प्रयोग करेंगे। यदि पंचमाक्षरों का एक साथ प्रयोग होता है तो वहाँ भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, जैसे अन्न, जन, सम्मान, वागम्य, अक्षुण, मृण्मय, भिन्न। दो महाप्राण व्यंजनों का संयोग नहीं होता। अल्प प्राण के बाद उसी का महाप्राण रूप होता है, जैसे मक्खन, बग्गी, मच्छर, बुढ़ा, शुद्ध आदि। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हम लिखते समय जो स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, शुद्ध वर्तनी के लिए शुद्ध उच्चारण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हम जैसा बोलेंगे वैसा ही हम लिखेंगे। शुद्ध उच्चारण ना करने और सावधानी से ना सुनने के कारण वर्तनी की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। उच्चारण में ध्वनियों की निश्चित व्यवस्था होती है। इसी निश्चित व्यवस्था के अनुसार वर्णों के लिखने से वर्तनी भी शुद्ध होती है। वर्तनी की कुछ अशुद्धियों के उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। अ और आ की समस्या, यानी कि हम छोटे आ की जगह बड़े आ का या बड़े आ की जगह छोटे आ का प्रयोग करते हैं तो भी हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, जैसे आविष्कार, हस्तक्षेप, आहार, अत्यधिक, अधीन, व्यवहारिक, आइए, पत्नी, तिथि, परीक्षा, निरोग, प्राप्ति। यहाँ पर ई की मात्रा पर ध्यान देना है। ऊ की मात्रा में देखिए हम क्या गलती करते हैं, बहुत, हिंदू, आयु, पूजा, ऊपर, गुरु। ए की मात्रा का क्या अंतर होता है, सेना, सैनिक, चाहिए, ऐनक, ऐच्छिक, भाषाएं। री और री, जब हम री बोलते हैं तो री से ऋषि लिखा जाता है, ना कि रा पर ई की मात्रा लगाई जाती है। हृदय, हृदय में हाँ में री से ऋषि की मात्रा है। ऋतु, ऋण, पृथ्वी में पा पर के नीचे री से ऋषि की मात्रा लगेगी। अणा और न का डिफरेंस, भूषण, चरण, गुण, कल्याण। वा और बा का डिफरेंस, नवाब, वृक्ष, जवाब, व्रत। ऐसे ही श षटकोण और श शलगम, परिषद, मनुष्य, आशीष, निष्फल। यहीं पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अब हम करेंगे इसके अभ्यास और प्रश्न उत्तर को।